आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में एक लेसन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, जिसमें हमें पढ़ना है एनर्जी के बारे में। तो हम एनर्जी आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो एनर्जी है वो एनर्जी है क्या, तो लिखा है यहाँ पे द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। हमें कोई कार्य करना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी आएगी कहाँ से? फूड के थ्रू। हम खाना खाएंगे, उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलेगी। सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, उसे कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यदि निर्जीव वस्तु की बात करें तो उसे एनर्जी हम लोग प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे निर्जीव वस्तु पे तो वो कार्य करेगी, तो उसे भी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। या बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं एनर्जी के तौर पे, तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लाइट होता है। तो यहाँ इसके नीचे हम देखें तो बोला है द इट मे एक्सिस्ट्स इन काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल, इलेक्ट्रिक, केमिकल, न्यूक्लियर और अदर वेरियस फॉर्म। इसका जो फॉर्म होता है बहुत होता है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या थर्मल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हुआ कि न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, और बहुत सारे फॉर्म में है। ओके, तो हमें पढ़ना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी एसोसिएट विद द मूविंग बॉडी। तो बोल रहा है कोई भी बॉडी जो है यदि वो मूविंग में है, वो मूव कर रहा है, उसमें मोशन है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कार्य करेगा। जैसे कि हम एक बॉडी ले लें यहाँ पे, ये हम लोगों का एक कोई बॉडी है जिसे हम एम से डिनोट कर रहे हैं, मास। ओके, और इसमें वेलोसिटी है, कोई वेग है जिस वेग से ये कार्य कर रहा है। ओके, तो हम बात करें इसके फॉर्मूले की। जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस डिस्प्लेसमेंट है और एफ मेरा फोर्स है। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जहां फोर्स इक्वल टू क्या होगा, यदि फोर्स इक्वल टू जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमें तो फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया, फोर्स इक्वल टू क्या है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो होगा एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ओके, अब हमें एफ फोर्स का भी फॉर्मूला पता चल गया और डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला पता चल गया। तो हम वर्क के पास हम इसे रख सकते हैं, W इक्वल टू एफ एस। तो यहाँ पे हम रखेंगे W इक्वल टू एफ, क्या था हम लोगों के पास, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिखेंगे m इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट जो था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ पे हम लोगों का a से e कट गया, बचा क्या, W इक्वल टू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ओके, अब यहाँ पे जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है। यदि हम वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो जीरो से स्टार्ट किए हैं, उसका रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो हम u जो लेंगे वो जीरो ले लेंगे। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है वो जीरो है, तो हम यहाँ पे u इक्वल टू जीरो ले लिए। तो हम लोगों के पास क्या आया, w वर्क जो है m वी स्क्वायर बाई 2। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसके फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि u जो है वो जीरो हो गया, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है वो मेरा जीरो हो गया। ओके, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, जीरो से। तो वर्क जो है मेरा क्या आया, 1/2 mv स्क्वायर। ये जो कार्य है इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है। यदि हम एक एग्जाम्पल को ले, यहाँ पे ये हम लोगों के पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है, ए फास्ट मूविंग बॉल ब्रेक ए ग्लास
ये जो एक बॉल है जो जिसके पास मोशन है, बहुत फास्ट मोशन है, जो ग्लास को तोड़ दे रहा है यहाँ पे, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो ग्लास यहाँ पे टूटा। ओके, यहाँ पे हम वर्क को देखें यदि ये हथौड़ा है यहाँ पे, इसके पास भी मोशन है, जो ये कील को क्या कर रहा है, यहाँ पे लगा दे रहा है। तो इसके पास कील के पास ये जो हम लोग के पास हथौड़ा है, इसके पास मोशन है, तो इसके पास मोशन है, तो इसके पास कौन सा मोशन है, कौन सा एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कार्य कर रहा है, क्योंकि ये वस्तु जो है ये मोशन में है, तो इसे भी हम काइनेटिक एनर्जी इससे यहाँ पे वर्क कर रहा है। या ये जो चिड़िया उड़ रही है इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, तभी ये मोशन में है। कोई भी वस्तु यदि मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रहा है। ओके, तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है एक एनर्जी है दैट इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये स्टोर होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू सम जीरो पोजीशन, या जो मेरा वस्तु जो है उसमें किसी प्रकार का मोशन नहीं है, वो जीरो है, उसका मोशन वो जीरो पोजीशन पे है, जिसके कारण एनर्जी को स्टोर, जो एनर्जी स्टोर है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यदि हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये एक लड़के एक बॉल को ली है। ओके, तो जब ये बॉल जो है वो स्थिर है, इसमें किसी प्रकार का एनर्जी नहीं है, तो ये जो है इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है बॉल के पास। ओके, जब ये बॉल यहाँ से इसे छोड़ दी यहाँ पे बहुत हाइट से, तो ये जब मोशन में आएगा बॉल तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अब काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे चेंज हो गया मेरा बॉल। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी काम करेगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी काम करेगा, और यहाँ पे जो काम करेगा ये पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा, क्योंकि इस बॉल के पास कोई भी मोशन नहीं है, ये रेस्ट में है। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले की बात करें तो हमें पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स F इंटू, एक मिनट, इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू होता है। ओके, और जो वस्तु जो है ये मेरा वस्तु है यहाँ पे रेस्ट पे है। ओके, और इसे हम क्या किए, एक हाइट पे ले जाकर रखती हैं। जब ये प्लेस पे थी तो वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था जिसे हम mg कहते थे। ओके, और जब हम हाइट पर ले गए तो वही mg हम यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, हमको फोर्स देना पड़ेगा वही mg, तभी ना वो हाइट पे जाएगा। तो वही mg हम जब हाइट पर ले गए तो वो कार्य यहाँ पे किया, और ये जो हाइट है वो h हाइट तक ले गए हैं यहाँ पे। फोर्स इक्वल टू क्या होगा मेरा, कितना कार्य किए हैं, कितना फोर्स दिए हैं यहाँ पे, तो हम कितना फोर्स दिए हैं इसे ले जाने के लिए हाइट पे, mg फोर्स दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है h, तो हम यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आया mgh, हम लिख सकते हैं Pe इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ओके, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे परमेबिलिटी के बारे में। ओके, थैंक यू।